चल देखो, आज हम पढ़ेंगे नरेशन। ठीक है, नरेशन को ना स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, तो नरेशन को स्पीच भी कहते हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति है जो हमें रिपोर्ट देता है, कोई या कोई बात बताता है, तो उसको बताने के ना दो ढंग हैं। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो हमें रिपोर्ट देता है या कुछ बताता है, उसको लिखने के ना दो ढंग हैं। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया कविता सेड टू मी, कविता ने मुझसे कहा, आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे, आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे। तो इसके अंदर देखो, कविता ने मुझसे जो शब्द कहे थे, कविता ने ना मुझसे जो शब्द कहे थे उसको मैंने सेम का सेम ऐसे लिख दिया, सेम का सेम इन्वर्टेड कोमा के अंदर। इसको इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी रिपोर्टर ने हमें जो बात बताई और उसको हमने ना सेम टू सेम लिख दिया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया। ठीक है, तो यानी वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों इस इन्वर्टेड कोमा में लिख देना, तो उसी को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब ना इसी के कहे गए वाक्य को अब अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, तो वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में अब कह देना, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जब वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देना, एकदम ज्यों का त्यों, जैसे है वैसे का लिख देना, ज्यों का त्यों लिख देने को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इसको अपने शब्दों में लिखेंगे तो उसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। अब मैं इसको अपने शब्दों में कैसे लिखूंगा, अब इसको मैं अपने शब्दों में ऐसे लिखूंगा, एक ही लाइन में, कविता, ये जो सेड टू है ना, इसको टोल्ड लिख देंगे। ठीक है, कविता टोल्ड मी, और इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट लगा देंगे। ठीक है, तो कविता टोल्ड मी दैट आई क्या है, सब्जेक्ट है यानी प्रोनाउन है, और ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो फर्स्ट पर्सन भी है ये। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, इसको ना सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो कविता के अनुसार सी हो जाएगा। और जो ये सेल है ना, इसका पास्ट टेंस बन जाएगा, तो सेल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वुड या शुड हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे वुड हो जाएगा, तो सी वुड गो टू द पिक्चर, और टुडे को हम बदलते हैं दैट डे में। सही है, दैट डे। तो कविता ने जो शब्द मुझसे कहे थे, अगर मैं उसको सेम टू सेम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दूं तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और अगर कविता ने जो भी मुझसे बात कही थी उसको अपने शब्दों में बदल के लिख दे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो स्पीच दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। समझे, डायरेक्ट की पहचान है ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, और जो ये बिना इन्वर्टेड कोमा के होता है और जो कंजक्शन से जुड़ा होता है, यहाँ पे दैट कंजक्शन है, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। तो पेपर में हमें डायरेक्ट दिया रहेगा और हमें इनडायरेक्ट बनाना रहता है। ठीक है, एक दो चीज़ें और जो है वो हमें याद करना जरूरी है। ठीक है, जैसे ये जो कविता है ना, ये जो हमें सूचना दे रही है, इसे बोलते हैं रिपोर्टर। ठीक है, और ये जिस वर्ब में इसने रिपोर्ट किया है ना, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, मतलब जो हमें रिपोर्ट दे रहा है, कविता ने रिपोर्ट दिया था तो रिपोर्टर, और इसने जिस वर्ब में दिया था इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर लिखा होता है इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, फिर यहाँ पे रिपोर्टर सेम रहा। ठीक है, हमने क्या क्या चेंज किया कि एक तो रिपोर्टर ना सेम रहा। ठीक है, जैसे रिपोर्टर है कविता वो सेम रहा, लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को हमने चेंज कर दिया। रिपोर्टिंग वर्ब देखो पास्ट टेंस में है, ये किसमें है, सेड है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट में है, तो हमने इसको पास्ट में है ना। अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है ना, तो इसके टेंस को चेंज नहीं करते हैं, मतलब इसके टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को, आगे के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन ये पास्ट टेंस में था ना, तो इसीलिए आगे का टेंस भी पास्ट बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे जो सेड टू है ना, इसको टोल्ड में बदला, ये पहला चेंज किया है। तो हमने पहला चेंज क्या किया कि सेड टू को टोल्ड में बदला, तो पहला चेंज तो ये किया था। ठीक है, दूसरा चेंज मैंने क्या किया, मैंने इन्वर्टेड कोमा हटा के ये कंजक्शन दैट लगाया था। तो दूसरा चेंज मैंने क्या किया है ना
कि कंजक्शन दैट लगाया, ठीक है। तीसरा मैंने चेंज क्या किया, तीसरा देखो मैंने प्रोनाउन को बदला था। यहाँ पे जो आई है ना ये फर्स्ट पर्सन, तो इसको मैंने सब्जेक्ट के अनुसार बदला था। तो तीसरा काम होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, इसके टेंस को बदलते हैं। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है क्या करते हैं, टेंस को बदलते हैं, मतलब सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन होते हैं ना इसको बदलते हैं। तो मैंने तीसरा चेंज किया था कि जो प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन को SON 1 2 3 नियम से बदलो। अब ये 1 2 3 क्या होता है, देखो फर्स्ट पर्सन, एक को बोलेंगे फर्स्ट पर्सन को ना सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये जो कविता है ना ये सब्जेक्ट थी, अगर ये सेकंड पर्सन होता ना तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मी के अनुसार चेंज होता, और अगर ये थर्ड पर्सन होता तो एन माने नो चेंज, इसको नहीं बदलना था, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन होने पे सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन होने पे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन होने पे नो चेंज। और फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और वी जो होता है ना, यानी बोलने वाला स्पीकर, ये फर्स्ट पर्सन होता है। और जो यू होता है ना, जो सुन रहा है लिसनर, ये आपका सेकंड पर्सन होता है। और जो इसके अलावा जो भी बच गया, जैसे ही, सी, इट, नेम, दे, जो भी चीज़ें बच गई ना वो आपका थर्ड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन जो होते हैं ना वो आपका नो चेंज, ये सुनने वाला होता है, ये होता है बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम कह रहे हैं दैट पर्सन वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात करते हैं जो सुन नहीं पाएगा उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो इनको बदलने के नियम होते हैं। तो मैंने ये आई देखा ना, ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट लड़की है तो इसलिए सी हो गया, ठीक है। ये सिंगुलर है ना तो इसलिए सिंगुलर सी आया है। अगर ये प्लूरल वर्ड होता ना यहाँ पे तो फिर दे आ जाता, ठीक है। तो याद रखना ही और सी का प्लूरल दे होता है। अच्छा यहाँ पे ना फिर इसके टेंस को बदलते हैं। यहाँ टेंस में फ्यूचर टेंस था, इसमें सेल का यूज हुआ था। तो सेल को जब हम पास्ट में बनाते हैं तो सेल का वुड बनाना है, ठीक है। अगर सलाह दे रहे हो तो सेल का शुड बनेगा, नहीं तो वुड ही बनता है। फिर ये मॉडल्स हो गया तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लेगा आगे। तो गो टू द पिक्चर। और मैंने एक चेंज और किया था, मैंने ना टुडे को डेड डे में बदला था, ठीक है। तो मैंने चौथा चेंज क्या किया था, मैंने चौथे चेंज में आपको टेंस बदला था। टेंस में मैंने देखो क्या बदला था, ये जो सेल है ना मैंने इसको वुड कर दिया था, तो सेल को वुड कर दिया था। तो ये जो टेंस है ना ये तभी बदलना है जब आपका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना ये पास्ट में है। देखो सेकंड फॉर्म ये पास्ट में है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो ना तभी आगे के टेंस को बदलते हैं। और टेंस को बदलने के लिए याद रखना है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म है तो वो वहाँ सेकंड फॉर्म बन जाएगा। और अगर यहाँ पे डू या डज नोट है तो वहाँ पे डिड नोट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। तो डू या डज होगा तो डिड नोट में, मतलब डू या डज नोट होगा तो डिड नोट में चेंज कर देना। और वही अगर ईजेमार लिखा हो, ईजेमार इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, वाज या वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर यहाँ पे मान लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे ना हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है पास्ट परफेक्ट में चेंज आता है। और ऐसे अगर मान लो हैज और हैव बीन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगा तो वहाँ पर हेड हो जाएगा, और बाकी सेम। अगर पास्ट हो ना सेकंड फॉर्म तो ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। और अगर वही तुम्हारा मान लो डिड नोट होगा तो वो आपका हेड नोट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर पास्ट इंडेफिनिट होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज आता है। और मान लो अगर तुम्हारा यहाँ पे वाज और वर है, ठीक है, वाज और वर है, वाज या वर जो होगा ये आपका ना हैड बीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो उसके बाद ना तुम्हें याद करना है कि जैसे यहाँ पे जैसे हैज और हैव है, बीन है, तो यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो हैड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। डिड नोट होगा तो हेड नोट में चेंज जाएगा। वाज वर होगा तो हैड बीन में। हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, यानी पास्ट परफेक्ट तो चेंज मत करना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो भी चेंज मत करना है, हैड बीन वाला ये नो चेंज रहते हैं, ठीक है।
सेल विल पे वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, यूज टू आउट टू का कुछ नहीं होता, नो चेंज। नीड डेयर का भी नो चेंज। हैज़ टू हैव टू को हैड टू में चेंज करना है। मस्ट होगा तो उसे हैड टू में चेंज करना है, ठीक है। तो ऐसे हमें ना टेंस को चेंज करना होता है। तो हमने देखा कि पहले हम सेड टू को बदलेंगे तो टोल्ड हो जाएगा। कंजक्शन दैट लगाएंगे, प्रोनाउन बदलेंगे, टेंस बदलेंगे, और पांचवा होता है अदर वर्ड, ठीक है। पांचवा क्या होता है? अदर वर्ड। चेंज अदर वर्ड। अदर वर्ड को ना हम चेंज करेंगे। अदर वर्ड में देखो कौन कौन से, जैसे यहाँ टुडे है ना, तो टुडे को हमने डेड डे में बदला था। तो ऐसे और कौन कौन से वर्ड है जिसको हमें ना चेंज करना होता है? तो वो है जैसे हेयर, ठीक है। हेयर को तुम्हें देयर में बदलना है, ठीक है। हेयर को देयर में, नाउ को देन में, ठीक है, THEN वाला देन। दिस को दैट में, दीज को दोज में, ठीक है ना, दीज को दोज में। टुडे को डेट डे में। टू नाइट होगा ना, टू नाइट तो डेट नाइट हो जाएगा। यस्टरडे होगा अगर तो इसको लिखेंगे द प्रीवियस डे, ठीक है। ऐसी मान लो लास्ट नाइट आएगा तो द प्रीवियस नाइट हो जाएगा। लास्ट वीक होगा तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा। टुमारो आ जाएगा ना अगर, तो द नेक्स्ट डे, ठीक है, द नेक्स्ट डे। ऐसे मान लो नेक्स्ट वीक आएगा, नेक्स्ट वीक, तो द फॉलोइंग वीक लिख देंगे, ठीक है, द फॉलोइंग वीक। और अगर अगो आ जाएगा, अगो का बिफोर कर देना है। 10 आ जाएगा तो 10 को शो कर देना है। हैंस होगा तो थैंक्स कर देना है। हीदर होगा ना अगर, हीदर यानी इधर, तो इधर का थीदर हो जाएगा, उधर, ठीक है। कम होगा तो कम का गो हो जाएगा। तो इन सब में थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये इतने चेंज करने पड़ते हैं। तो जब हम ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें कुल 5 चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी ऐसे ज़्यादा भी करना पड़ता है कोई। तो 5 चेंजेस में जैसे पहला है ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हमें चेंज करना पड़ता है। दूसरा है कंजक्शन लगाना पड़ता है बीच में इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, जैसे यहाँ दैट लगा। तीसरा होता है कि इस रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को और टेंस को दोनों को बदलना पड़ता है, और अदर वर्ड जो होते हैं उनको भी बदलना पड़ता है, ठीक है। अदर वर्ड में यही सारे वर्ड जो मैंने लिखवा है, इन वर्ड को बदलना पड़ता है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर। तो इसमें ना हमें चेंज करना है। ये डायरेक्ट दिया हुआ है, हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इस डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो अब रूल्स को ध्यान रखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये सब आपका असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं जो फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं। इनसे स्वीकृति का बोध होता है या नकारात्मकता का बोध होता है, ठीक है। यानी जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। इनको चेंज करने के क्या रूल होते हैं? तो पहले जैसे ये रिपोर्टर है ही, तो इसका तो ही रहने दो। ये जो सेड टू है ना, इसको टोल्ड में बदल दो। और ये जो मी है ना, ये ऐसी रहेगा, तो टोल्ड मी, ठीक है। तो ही टोल्ड मी। अब ये जो कंजक्शन यहाँ दैट लगाते हैं, तो दैट लगाओगे। अब आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ ही है तो ही हो जाएगा। और ये कैन है तो मैंने बताया था कुड हो जाएगा, ठीक है, कुड नॉट। ये कुड नॉट इसलिए हो गया क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस हो गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है ना, तो आगे का टेंस ना चेंज हो जाता है। तो ये कैन है ना, तो कुड हो जाता है। कुड नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर। तो इन दिस मैटर को लिख देंगे दैट मैटर, ठीक है, इन दैट मैटर। तो हमने देखोगे तो इसको चेंज किया, कंजक्शन लगाया, फिर प्रोनाउन बदला, फिर हमने टेंस बदला, फिर हमने अदर वर्ड जैसे दिस का दैट कर दिया। तो ये हमने 5 चेंजेस करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना। तो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट दे रखा है ना, तभी तुम सेड के बाद टू लगा रहे हो, ठीक है। अगर कई बार क्या होगा ना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ सेड रहेगा। क्या रहेगा? सेड। तो फिर ये टोल्ड में नहीं बदलेगा, फिर यहाँ भी सेड ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा ही सेड आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर। तो हम भी बनाएंगे ही सेड डैट ही कुड नॉट हेल्प यू इन दैट मैटर, ठीक है। यानी अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो तभी सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सिर्फ सेड लिखा होगा, तो हम भी सेड रहने देंगे, ठीक है। सेड को सेड रहने देना है, सही है।
और अगर मान लो यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस लिखा होता, मतलब ये जो रिपोर्टिंग हो रही है ये प्रेजेंट टेंस में दिया होता, प्रेजेंट टेंस में जैसे से लिखा रहता तो से को तुम टेल में बदलोगे, सेज लिखा रहता तो टेल्स में बदलोगे, ठीक है। और अगर पास्ट टेंस है ना सेड, तभी तुम इसको टोल्ड में बदलोगे जब इनके बाद ऑब्जेक्ट हो, यानी इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो तभी तुम इसको टेल्स ऐसे बदलोगे। और अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो तो ये आगे का टेंस चेंज नहीं होगा, ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा। और अगर ये पास्ट में है तभी आगे का टेंस भी चेंज होगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है ना कि जो जैसे सेड टू है तो इसको भावनाओं के अनुसार ना हम रिप्लाइड यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमेशा जैसे टोल्ड यूज नहीं करते, कई बार सेड टू के स्थान पे ना टोल्ड की जगह रिप्लाइड भी यूज करते हैं। रिप्लाइड, इन्फॉर्म्ड, स्टेटेड, एडेड, रिमार्क्ड, asserted, assured, pleaded, reminder या reminded, complained, reported। तो ये सब वर्ड भी ना हम भाव के अनुसार यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कंजक्शन में हमें दैट ही लगाना है। और ये जो प्रोनाउन को बदलना है, प्रोनाउन और टेंस ये दो को बदलना है। तो प्रोनाउन को बदलने का नियम बता दिए हैं, टेंस बता दिए हैं, और अदर वर्ड को ही बदलना होता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होता है, तभी हम असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट टेंस बना सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्या रूल हैं, ठीक है।